अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए विकिरण। रेडिएशन क्या होता है? आमतौर पर हम लगातार अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, रेडिएशन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो रेडिएशन क्या होता है, विकिरण का मतलब क्या होता है, मालूम है किसी को? बताओ क्या होता है रेडिएशन? कोई भी वस्तु अपने ताप की वजह से जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, कोई भी वस्तु अपने ताप की वजह से जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है उसको हम विकिरण कहते हैं। आमतौर पर हम दैनिक जीवन में लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सन से जो लाइट आ रही है, हम सबको मालूम है, हमने पढ़ा भी है कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो विकिरण ऊर्जा कहलाती है। अगर हम कोई लोहे का गोला ले लें और उसको खूब गर्म कर लें तो उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो भी रेडिएशन कहलाएगी। ऊर्जा जो विकिरित हो रही है वो विकिरण कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने दे रखे हैं विकिरण के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला दिया है दृश्य प्रकाश किरणें, यानी जो विजिबल लाइट होती है, जो लाइट हमें आंखों से दिखाई दे रही है वो विकिरण है। जो हम लाइट, ट्यूबलाइट, घर में रॉड इस्तेमाल करते हैं, CFL से जो लाइट मिल रही है वो सब विजिबल लाइट कहलाएगी और ये विकिरण का एक रूप है। ये सारे रूप हैं। अवरक्त किरणें होती हैं। अवरक्त किरणें जैसे हम टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हैं, टीवी को ऑन ऑफ करते हैं तो उससे जो किरणें निकल रही हैं वो रेडिएशन का एक रूप है, वो अवरक्त किरणें कहलाती हैं। रेडियो तरंगें, जब हम घर में रेडियो चलाते हैं, 91.9 मंत्रा सुन रहे हैं, 92.7 बिग FM सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने मोबाइल की फ्रीक्वेंसी या अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी हम उतनी कर देते हैं जितनी उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो तरंगें आ रही हैं वो हमारा रिसीवर कैच करता है और वो जो तरंगें हैं वो रेडियो तरंगें कहलाती हैं। टीवी में जो तरंगें इस्तेमाल हो रही हैं वो भी रेडियो तरंगें होती हैं। मोबाइल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑडियो या वीडियो सुनने के लिए जो तरंगें आ रही हैं वो सब रेडियो तरंगें कहलाती हैं। इसी तरह से एक्स किरणें, जब डॉक्टर एक्सरे लिखता है और हम अपना एक्सरे कराते हैं, चेस्ट का एक्सरे, स्टमक का एक्सरे, तो कोई भी एक्सरे जब करा रहे हैं तो उससे जो किरणें निकल रही हैं एक्सरे के दौरान वो एक्स किरणें कहलाती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज से आने वाली किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसमें पराबैंगनी किरणें भी होती हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो ये जो है ये सब विकिरण का एक रूप होता है। तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये ऊर्जा का एक रूप होता है। रेडिएशन क्या है? ऊर्जा का एक रूप जो तरंगों के रूप में चलता है या तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। बात आई समझ में? ऊर्जा का एक रूप जो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है उसे हम विकिरण कहते हैं। अब उसके बाद परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी कहते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये जो ब्लैक बॉडी है वो काली होगी, तो उसका काला होना ज़रूरी नहीं है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे के सारे विकिरण को अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, वो कहलाएगी परफेक्ट ब्लैक बॉडी। किसी भी तरंगदैर्घ्य का कोई भी प्रकाश जब उस वस्तु के ऊपर पड़े तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएगी। ठीक है? किसी भी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित कर ले, वो पूरी तरह से अवशोषित कर ले, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएगी। जैसे सन है तो सन काला तो नहीं है लेकिन वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिस भी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी विकिरण उसके ऊपर पड़ेगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श कृष्णिका या परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है उसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। अक्सर ये टिक मार्क वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि अवशोषण क्षमता लिखिए, तो उसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं 0, इनफाइनाइट, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको मालूम होगा तभी आप लिख पाएंगे। इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। उसके बाद हमारे यहाँ वीन का विस्थापन नियम, डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का क्या होता है? तो अगर हम किसी भी वस्तु को गर्म कर रहे हैं या उसका ताप बढ़ा रहे हैं तो उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हम किसी लोहे को गर्म कर दें तो उससे खूब गर्म कर दें तो उससे ऊर्जा उत्सर्जित होने लगेगी। तो किसी भी वस्तु का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है? उससे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है या विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। तो वो जो विकिरण है, उत्सर्जित विकिरण, वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। ऊर्जा विकिरण किधर विस्थापित हो जाएगा? अधिकतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाएगा। या उसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य है उसका मान
वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य की तरफ विस्थापित हो जाएगा, यानी लैम्डा m वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है t के, उसके परम ताप के। और जब हम इसको अगर प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज कर दें तो एक समानुपाती नियतांक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं b। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, और ये जो b है ये कांस्टेंट रहता है। तो लैम्डा m यानी तरंग दैर्घ्य, इसका मात्रक होगा मीटर और ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो इसका जो मात्रक है b का वो मीटर केल्विन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, रेडिएशन क्या होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, और बीम का विस्थापन नियम क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिए।